तो इस तरह मैं जापान में पहली दफा इंटर हुआ। मुझे नहीं पता था कि मेरा वीजा 15 दिन का है, तो मैं तो ये समझ रहा था कि उन्होंने मुझे 2 साल का वीजा दे दिया है। मैं नीचे उतरा, कस्टम था, मैंने वहां अपना बैग ढूंढा और मैं बैग चेक करा के बाहर निकल आया। दोस्तों, जब मैं बाहर निकला ना तो बहुत ज्यादा सर्दी थी, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे जाना कहाँ है। लेकिन पाकिस्तान से जिन्होंने मुझे इंपोर्ट किया था ना, वो साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े अदाकार बने बाद में, उनका कार्ड मेरी जेब में था और उन्होंने मुझसे ये वादा किया था कराची में, जहां पर मैं और मेहदी हसन के एक साहबजादे आसिफ मेहदी, जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हम बहुत पुराने दोस्त हैं। तो एक प्रोग्राम में, गजलों का प्रोग्राम था, हम लोग वहां परफॉर्म करने गए थे। वहां पर ये साहब हमको मिल गए। तो इन साहब ने हमको, ये भी उस टाइम यंग थे बहुत, तो हमको मेरे पास आए, मेरी तारीफ करने लगे कि आप बहुत अच्छा गाते हैं और ऐसे ऐसे। उसके बाद उन्होंने कहा कि, मैंने कहा आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हैं आप, पाकिस्तानी नहीं लग रहे आप, क्योंकि उनके कपड़ों से, उनकी निफासत से जरा मुख्तलिफ लग रहे थे। तो कहने लगे मैं जापान में रहता हूँ। मैंने कहा आप वहाँ क्या करते हैं? कहने लगे मेरे 2 5 स्टार होटल हैं। तो मैंने फौरन कहा कि तो आप मुझे जॉब दे दें, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान से निकलना चाहता हूँ। तो कहने लगे हाँ हाँ। उन्होंने अपना कार्ड निकाल के मुझे दे दिया। कहने लगे जब दिल करे आ जाना और मेरे पास आ जाना। अब मुझे वो कार्ड याद आया, टोक्यो नरीता एयरपोर्ट से बाहर निकल के मैंने वो कार्ड इमिग्रेशन में भी दिखाया था, और वो कार्ड इत्तेफाक से मेरे ऊपर की जेब में था। मैंने वो निकाला और निकाल कर मैंने उनको फोन किया। मुझे फोन करना भी नहीं आता था। मैंने किसी को कहा, उस औरत ने मुझे फोन करना बताया कि किस तरह फोन करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे तुम आ गए। मैंने कहा हाँ। कहने अच्छा ऐसा करो कि टोक्यो में एक स्टेशन का नाम दिया उन्होंने, शिनागावा। कहना शिनागावा स्टेशन आ जाओ, तो मैं किसी को भेज के पिक करा लूंगा। अब मुझे नहीं पता था कि शिनागावा स्टेशन कहाँ है, टोक्यो कहाँ है। मैं तो समझ रहा था कि मैं जैसे पाकिस्तान में था, कराची में एकदम 10-15-20 मिनट के ड्राइव पे घर होते हैं सबके, कराची एयरपोर्ट वगैरह आधा घंटा। मैंने तो कहा शायद ये लेने आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने जब मना कर दिया तो फिर मेरे पास उस टाइम टोटल $200 थे। मैं $200 लेके जापान आया था, जो मैंने बहुत मुश्किल से जमा किए थे। यानी मुझे उसके लिए अपनी वालदा की चूड़ियां, 2-3 मेरे जो बहुत करीब दोस्त थे, किसी की घड़ी, किसी की चेन, और कुछ कर्जा करके मैं पाकिस्तान से निकला था। उस वक्त पाकिस्तान से जापान का टिकट जो था ना, वो 12,000 रुपये का था, जिसमें से 6,000 रुपये मैंने अदा किए थे, और वापसी का टिकट वापस करने के लिए, रिटर्न करने का प्रॉमिस किया हुआ था कि ये टिकट मैं आपको वापस भेज दूंगा। तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझको वो टिकट इशू कर दिया था। डबल इशू टिकट नहीं होता तो आप इंटर भी नहीं होते। वो टिकट मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ था। मैं खैर वहां से किसी तरह मालूमात करता हुआ ट्रेन लेकर रात को 11:30 बजे के करीब शिनागावा स्टेशन पहुंच गया। फिर जब मैंने उन्हें फोन किया, उन्होंने कहा वहीं पे इंतजार करो, हम आते हैं। फिर वो 2-3 लड़के एक गाड़ी के अंदर आए, एक टूटी फूटी पुरानी टोयोटा करोला थी, और उन्होंने मेरा सामान रखा और मुझे वहां से ले गए। दोस्तों, जब मैं वहां पहुंचा ना, उनका घर नहीं था, बल्कि वो उनका ऑफिस था शिनागावा स्टेशन पे। तो वो कोई तकरीबन 10 मीटर का कमरा होगा, एक कमरा, उसमें छोटा सा किचन, 1 मीटर वाला किचन और 1-1.5 मीटर वाला टॉयलेट, बस ये था। शावर टॉयलेट में ही लगा हुआ था, और उसके अंदर तकरीबन 12 लड़के रहते थे। कितने? 12। और उनकी टेबल चेयर भी वहीं पड़ी हुई थी, जिसपे वो साहब अपना ऑफिस चलाते थे सुबह। तो बाद में मुझे पता चला कि वो साहब जो है वो कारोबारी कम और एजेंट ज्यादा है, क्योंकि जब मैं वहां पहुंचा तो 1-2 दोस्त, जो जाहिर है दोस्त बन गए वो लोग, उन्होंने मेरे साथ मोहब्बत से बात की। सब लड़कों ने कह लगे हम तो खुद यहाँ फंसे हुए हैं। कोई बोला 2 महीने पहले आए, कोई बोला 1 महीना पहले आए, कोई कह रहा है मेरी जॉब है, कोई कह रहा नहीं है। तो मैंने पासपोर्ट दिखाया तो उन्होंने कहा अरे तो तुम्हें तो 15 दिन का वीजा मिला है। फिर थोड़ी देर के बाद वो साहब आ गए जिनका वो ऑफिस था। तो उन्होंने आके मुझे मेरा पासपोर्ट देखा, कहने लगे, उन्होंने मुझे एक बहुत बेहतरीन से गाली दी
और कहा कि तुम जैसा तो कोई बेवकूफ़ ही नहीं, 15 दिन का वीज़ा किसको मिलता है। उन्होंने गाली इसलिए दी कि उनको गुस्सा मेरे वीज़े पे नहीं था, उनको गुस्सा था कि उन्होंने पहला सवाल किया कि कितने पैसे लाए हो। तो मैंने कहा जी मैं 200 लाया था, 100 मैंने कैश करा लिए और आधे खर्च हो गए यहाँ तक आते हुए, बाकी $100 बचे। तो उनको इस बात का गुस्सा था क्योंकि वो तो चाहते थे पूरे पूरे $1000 जो है वो उनको मिल जाए। मगर जब वो डिसअपॉइंटमेंट हुई तो उन्होंने वो गुस्सा मुझे गाली दे के उतारा। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे गाली मत दें, क्योंकि मैं जिस माहौल में पला पड़ा हूँ हमारे यहाँ गाली नहीं देते किसी को, और अगर आपको कोई एतराज है तो मैं आपके घर से चला जाता हूँ। तो कहने लगे हाँ तो चला जाना। बस उनका ये कहना था। मुझे भी गुस्सा आया हुआ था और मैं बगैर जैकेट के जो कपड़े पहना हुआ था वो कपड़े बस मेरे तन पे थे। मैंने पासपोर्ट जेब में रखा और जो मेरा छोटा मोटा ज़रूरी सामान होता है वो जेब में डाला और मैं घर से निकल गया। लड़के रोकने लगे लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने कहा मैं इनकी गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इनको रिटर्न में गाली दे सकता हूँ मगर मेरा ख़ानदान इसकी इजाज़त नहीं देता। और मैं जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि बहुत शदीद बर्फबारी हो रही थी और मुझे नहीं पता था कि स्टेशन किधर है। और मैं एक स्टेशन ढूंढने के लिए फुटपाथ पे चलने लगा। सर्दी से मेरे हाथ पांव जम रहे थे और मुझे ये नहीं पता था कि मैं सही सिम जा रहा हूं या गलत सिम।